हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरा नाम विजय है। मैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले का रहने वाला हूं। मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूं ये तब की है जब मैं बहुत छोटा था। हमारा घर 2 मंजिल का था। नीचे वाले फ्लोर पर मेरे मम्मी पापा रहते थे और ऊपर वाले फ्लोर पर हमारे नए किराएदार रहा करते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। मम्मी बताती हैं कि वो किराएदार बहुत अच्छे थे और हम लोगों का उनसे अच्छा रिलेशन बन गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो आदमी घर में शराब पीकर आने लगा। दोनों मियां बीवी में रोज रोज झगड़े होने लगे थे। कभी कभी तो मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। हम लोग भी उनके रोज रोज के झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए एक दिन पापा ने उनको घर खाली करने के लिए बोल ही दिया। कुछ ही दिन बाद वो हमारा घर खाली कर देने वाले थे। इसी बीच एक दिन मेरे मम्मी पापा मेरी नानी के घर गए हुए थे तो हमारे पीछे से उन दोनों में झगड़ा बहुत बढ़ गया और उस आदमी ने अपनी वाइफ की बहुत पिटाई कर दी। इस बात से दुखी होके उसकी वाइफ ने अपने आप को आग लगा ली और उसकी मौत हो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक तो हमारे घर में सब कुछ ठीक रहा। लेकिन फिर करीब 6 महीने बाद घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात में कई बार हमें बाहर सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती तो कभी किसी के बात करने की आवाज आती। सुबह घर में खिले गुलाब के फूल शाम तक मुरझा जाते थे। लेकिन ये सब तभी होता था जब मेरे पापा घर में नहीं होते थे। मेरे पापा रेलवे में नौकरी किया करते थे। 15 दिन उनकी डे शिफ्ट रहती थी और 15 दिन नाइट शिफ्ट। तो ऐसे ही एक रात पापा की नाइट शिफ्ट लगी थी। रात में मम्मी ने मुझे अपने बगल में पालने में सुलाया हुआ था। सोते हुए अचानक मम्मी को मेरे रोने की आवाज सुनाई दी। मम्मी की आंख खुली तो देखा कि मैं पालने में नहीं था। मम्मी बहुत घबरा गई लेकिन मेरे रोने की आवाज अब भी आ रही थी। मम्मी ने ध्यान से सुना तो पता चला कि मेरी आवाज ऊपर वाले फ्लोर के कमरे से आ रही थी जिसमें वो किराएदार रहते थे। लेकिन यह कैसे हो सकता था क्योंकि उस रूम में तो पिछले 6 महीने से ताला लगा था। मम्मी जल्दी से ऊपर भाग के गई तो देखा कि मैं ऊपर वाले रूम के सामने पड़ा रो रहा था। मम्मी बहुत डर गई। मम्मी ने जल्दी से मुझे उठाया और नीचे ले गई। फिर अगली सुबह पापा के आते ही मम्मी ने सारी बात पापा को बताई। तो पापा ने उसी दिन पास में ही रहने वाले एक पंडित को घर में बुलवाया और उनसे घर की शांति करवाई। पंडित जी ने बताया कि आपके घर में एक आत्मा है लेकिन वो बुरी आत्मा नहीं है और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस उसको आपका बेटा बहुत पसंद आ गया था क्योंकि मरने से पहले उसकी भी मां बनने की चाहत थी और इसी वजह से उसकी आत्मा यहीं पर रुक गई थी। उसके बाद पंडित ने घर में हवन किया और उस दिन से आज तक हमारे घर में कुछ भी गलत नहीं हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप आगे भी इस तरह के मजेदार सच्ची डरावनी कहानियों पर बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए इसी तरह की सच्ची कहानियां लेकर आता हूं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।